बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से एक अहम अपडेट सामने आई है। सरकारी मुलाजमीन को अब जो है वो हुकूमत से जो उम्मीदें थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। हुकूमत डाउन साइजिंग कर रही है, हुकूमत कुछ महकमे ख़त्म कर रही है, हुकूमत कुछ मराद ख़त्म कर रही है। इवन के पेंशन्स पे बड़े बड़े कट लगा दिए हैं। कुछ जगहों पर पेंशन वैसे ही ख़त्म कर दी है। बेवा बेटी की पेंशन बड़ी जो है वो ख़तरे में थी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। माजूर बच्चों पे कंडीशंस लगा दी। इस तरह की जो है वो बेपनाह कट जो है वो हुकूमत लगा चुकी है। इवन के अब रेगुलाइजेशन का वैसे भी कानून जो है वो ख़त्म कर दिया है। और अब जो भी अपनी जो हुकूमती लेवल पर सीटें निकल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेली वेजेस पे हैं, या वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे बुनियाद पर हैं। रेगुलर करने का साफ इनकार है। और जो हुकूमत की लेवल पर काम हो रहा है उसमें हुकूमत जो है वो अब बचत कर रही है, पेंशन की बचत कर रही है। नंबर 2 पे वो कहते हैं जी हम कोई ग्रेजुटी कोई भी मराद नहीं देंगे, किसी किस्म का जो है वो हम आपको बोनस नहीं देंगे, सिर्फ तनख्वाह मिलेगी। अगर आपने काम करना है तो ठीक है, वरना प्राइवेट की जगह पे कर सकते हैं। मतलब ये है कि अब हुकूमत की लेवल पर जो जॉब्स मिलती थी वो भी प्राइवेटाइजेशन की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। अब आज हुकूमत का एक अहम फैसला, एक हुकूमत की अहम जो है वो एक वीडियो सामने आई जिसमें बाकायदा तौर पर यह बताया गया कि हुकूमत अब मुलाजमीन के साथ एक और हाथ करने वाली है। पहले एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अब जो है वो क्या लाहे अमल अख्तियार करना है। महकमों के 5,400 मुलाजमीन फारिग होंगे। जराये के मुताबिक 11 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मुद्दगम करने का फैसला किया गया है। सिर्फ तनख्वाहों की मद में 56 अरब रुपए सालाना की बचत की जाएगी। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का फास्ट ट्रैक डाउन साइजिंग शुरू करने का फैसला किया गया है। 39 वजारतों और 300 महकमों के 5,400 मुलाजमीन फारिग होंगे और जराये के मुताबिक 11 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मुद्दगम करने का फैसला किया गया है। सिर्फ तनख्वाहों की मद में 56 अरब रुपए सालाना की बचत की जाएगी। वीडियो क्लिप आपने देख लिया, आपको अंदाजा हो गया होगा कि हुकूमती लेवल पर जो है अब हुकूमत का तकरीबन 5,400 मुलाजमीन फारिग करने का फैसला है। अब ये 5,400 मुलाजमीन कहाँ जाएंगे? हुकूमत जो है वो फैसला तो कर चुकी है, इनको फारिग कैसे किया जाएगा कोई पैरामीटर्स नहीं बनाए, हुकूमत ने बस ऐलान कर दिया है। जिस तरह आपको पता है कि वफाकी सतह पर पहले भी ऐलान हो चुका है। एक बहुत बड़ा वफाकी अदारा जो कि पीपल्स पार्टी के दौर और इनकी पहचान था, जो कि यूटिलिटी स्टोर की शक्ल में उनकी पहचान बना हुआ था, जो कि गरीबों के लिए था, और उस अदारे को ऐसे सिरे से ख़त्म कर दिया। सिर्फ 300 मुलाजमीन को एडजस्ट किया गया, बाकी सारे मुलाजमीन पहले इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज हुए, उन्होंने रोड ब्लॉक किए, क्या क्या नहीं किया, मगर हुकूमत अपने फैसले पर डटी रही। हुकूमत ने उनको फारिग कर दिया और ये अब अदारा जो है वो हमारी माजी की याद बनकर रह गया है। इसी तरह हुकूमत का अब फैसला है तकरीबन 39 वजारतें ख़त्म करनी हैं। वज़ीर कम करें बेहतर है, मगर वजारतें ख़त्म करके और जो मुलाजमीन है तकरीबन 300 महकमों को भी ख़त्म करना है, जिसमें 5,400 मुलाजमीन जो हैं वो हेड लिस्ट पे हैं, इनको फारिग किया जाएगा। और इससे हुकूमत ये कहती है कि 156 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। अगर 156 अरब का फ़ायदा होता है तो आप वज़ीरों की मराद कम करें। वज़ीर आला उसमें जो हज़ारों की तादाद में, जो गवर्नर हाउस की हज़ारों की तादाद में, और जो इनके पब्लिक सर्वेंट हैं जो इनके आगे पीछे घूमते हैं, उनकी तादाद कम करें। मगर यह है कि उनको दूसरे महकमों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो अपने सारे मराद पूरी रखेंगे, मगर वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पहले बहुत ज़्यादा है। और ये 5,400 मुलाजमीन कहाँ जाएगा? पहले यूटिलिटी स्टोर ख़त्म किया, उसके मुलाजमीन कहाँ एडजस्ट हुए? सिर्फ 300, बाकी जो है वो बेरोज़गार हुए। इसी तरह जो है वो प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो पंजाब लेवल पर स्टार्ट है, और ये वफाकी सतह पर काम हुआ है, ये पंजाब लेवल पर नहीं है, ये वफाकी सतह पर जो काम हुआ है। और वफाकी अदारे जो हैं वो 39 वजारतें ख़त्म होगी और 300 महकमा वफाकी जो है वो ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। तो इस तरह अगर आप प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पर नज़र डालें तो इसमें यह वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि जो मुलाजमीन हैं उनके राइट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। मतलब इन महकमे में मौजूद जितने भी मुलाजमीन होंगे उन तमाम मुलाजमीन को उनके हकूक़ मिलेंगे,
ان کو پینشن بھی ملے گی, ان کو گریجویٹی بھی ملے گی, اور اگر ان کو فارغ کرتے ہیں تو ان کو لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ ہینڈسم اماؤنٹ ملے گی. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. اب بات کرتے ہیں پریس ریلیز کی طرف کہ ان کا پریس ریلیز میں کیا کہنا تھا. محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت نجکاری کے ایجنڈے کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے. فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری مکمل ہو چکی, وہ بھی ختم کرنے جا, جبکہ پی آئی اے اور 3 بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں ڈسکوز کی نجکاری پر تیزی سے کام ہو رہا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے تقریباً بتایا تھا کہ بہت سارے محکمے ختم ہونے جا رہے ہیں, تو ان محکموں کی یہ کڑی ہے. میں نے اس کی نشاندہی بھی کی ہوگی, ایک لسٹ بھی جاری کی تھی حکومت نے, وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. انہوں نے بتایا ہے کہ وزارتوں کے انضمام اور غیر ضروری محکموں کو بندش پر 70% کام مکمل کر لیا. ملازمین کو نجی شعبوں کے مساوی پیکجز دیے جا رہے ہیں, جبکہ پینشن اصلاحات بھی حکومتی ایجنڈے کا حصہ ہے. مگر جو حکومتی لیول پر پینشن اصلاحات ہوگی, جو کٹ لگیں گے وہ لگنے ہی لگنے ہیں, وہ تو نہیں رک سکتے. وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان اس وقت دنیا کے تیسرے بڑے فری لانسر کے ملک کے طور پر ابھرا ہے. حکومت کا ہدف ہے کہ پاکستان کو برآمدات کے مرکز پہ تبدیل کیا جائے. ان کے مطابق جو ویجلائزیشن سے معیشت میں ثقافیت بڑھے گی, جبکہ بلیو اکانومی میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا. محمد اورنگزیب نے کہا کہ گوگل پاکستان کو ایکسپورٹ ہب بنانے کا خواہاں ہے, جبکہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے پرکشش قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے آبادی میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز پر فوری توجہ دینا ہوگی, کیونکہ ماحولیاتی جو فنڈز ہیں وہ دستیاب ہیں, فوری طور پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. وہ تو ایک الگ چیز ہے, جو یہ بے روزگار ہوں گے یہ کہاں جائیں گے, ان کو تو آئی ٹی کا کوئی بھی جو ہے اتنا علم نہیں ہے. کہ جو بندہ کلرک ہے, جو بندہ جو ہے وہاں پر درجہ 4 میں کام کر رہا ہے یا ادھر کام کر رہے ہیں, وہ کہاں جائیں گے. اس والے سے بھی حکومت نے فی الحال کوئی پالیسی واضح نہیں کی. اسی طرح کی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.